हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर निम्नलिखित हैं। हमें क्या करना है बच्चों, क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी के पहले 4 पद लिखने हैं, ठीक है। और ए और डी दे रखा है, यानी कि प्रथम पद और डी कहते हैं सार्वंतर को, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहला पद क्या है, ए। 4 पद लिखने हैं तो A1 लिख दीजिए या ए लिख दीजिए, ए की बात है। पहला पद होता है कितना, दे रखा है कितना, 10। दूसरा पद निकालना है तो A2 निकालना है। देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, पहला पद होता है ए, दूसरा पद क्या आता है, सार्वंतर जोड़ने पे आता है। डी जोड़ेंगे ए में तो दूसरा पद आ जाएगा, फिर डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, A+2D, फिर डी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, A+3D। इसी तरीके से हम आगे डी जोड़ते रहेंगे तो अगला पद आता रहेगा। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है। तो इसी का ही मैं यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूं। दूसरा पद निकालना है तो ए में डी जोड़ दीजिए। ए कितना है बच्चों, 10 प्लस डी कितना है, 10 ही है, तो 10 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20। ये आ गया दूसरा पद, ठीक है। तीसरा पद निकालना है, आसान तरीका देखो, ए तो आएगा ही सब में, प्लस अगर तीसरा पद निकालना है तो डी के मान को 1 कम कर दो, 3 में से 1 कम करो कितना, 2D। तो ये आ जाएगा तीसरा पद। ए का मान 10 प्लस 2 गुना डी का मान रख दो, कितना आएगा, 10। 10 प्लस 10 दूनी कितना हो गया, 20। 20 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30। तो तीसरा पद कितना हो गया, 30 हो गया। चौथा पद निकालना है तो क्या बताया मैंने, ए आएगा और 4 है तो चौथा पद निकालना है तो डी का मान 1 कम कर दो, 3D। तो ए का मान रखिए 10 और 3 गुना डी का मान, देखिए डी का मान दे रखा है 10। सबसे पहले करेंगे हम गुना, 10 की गुना करो 3 से कितना हो गया, 30, और 30 में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 40। तो अतः पहले 4 पद क्या आ गए, 10, 20, 30 और 40 आ गए। सेकंड पार्ट देखेंगे, इसमें देखिए पहला पद दे रखा है A1, यानी कि A1 कहिए या A कहिए, एक ही बात है। पहले पद को आप A भी कह सकते हैं और A1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो A1 दे रखा है -2। दूसरा पद निकालना है तो दूसरा पद मैंने बताया था क्या होता है बच्चों, A+D। वही पहले पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, ठीक है, D जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा पद। तो A की वैल्यू रखिए -2 प्लस 0, कितना आएगा, -2 ही आएगा। A3 तीसरा पद निकालना है, A+2 गुना D, A+2D। तो A का मान कितना है, -2 रख दीजिए, प्लस 2 की जगह 2 रखेंगे, D की जगह क्या रखेंगे, 0। पहले करेंगे गुना, 2 गुना 0, 0 आ जाएगा, और 0 में -2 जोड़ेंगे कितना आएगा, -2। चौथा पद निकालेंगे, क्या होता है, A+3D। ए की वैल्यू रखिए -2 प्लस डी की जगह 3 की जगह 3, डी की जगह क्या रखना है, 0। -2 प्लस पहले गुना करेंगे, 3 की गुना 0 से करेंगे कितना आएगा, 0, और -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2। पहला पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2, चौथा पद -2। क्यों, क्योंकि सार्वंतर जोड़ रहे हैं, यानी डी की वैल्यू क्या जोड़ रहे हैं, 0 जोड़ रहे हैं। थर्ड पार्ट देखेंगे, a बराबर 4, यानी कि A1 या A, पहला पद तो हो गया 4। A2 दूसरा पद निकालना है तो क्या बताया था, A में सार्वंतर जोड़ दीजिए, A यानी कि 4 प्लस सार्वंतर कितना हुआ, -3। 4 -3 कितना हो जाएगा, घटा करके 1। A3 यानी तीसरा पद निकालना है तो A+D का मान 1 कम कर दीजिए, 2D। ए की वैल्यू रखिए 4 प्लस 2 गुना डी की वैल्यू क्या रखनी है, -3। 4 प्लस 2 की गुना -3 से -6, 4 -6 कितना जाएगा, -2। तीसरा पद आ गया। चौथा पद निकाल लीजिए, A+3D। ए की वैल्यू रखिए कितने, 4 प्लस 3 की जगह 3, और डी की जगह रखना है कितना, -3।
4 प्लस 3 की गुणा -3 से -9, और 4 - 9 यानी कितना आ जाएगा -5। 9 में से 4 घटाएंगे 5 और चिन्ह आएगा माइनस का। तो ये हो गए इसके पहले 4 पद। इसमें देखिए a की वैल्यू -1 यानी कि पहला पद तो कितना हो गया -1। दूसरा पद क्या बताया था, a प्लस डी होता है मानक रूप से। -1 प्लस डी की वैल्यू कितनी, 1/2। देखो इसके हर में 1, इसके हर में 2, एलसीएम हो गया 2। इसके हर को 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 1 है, तो 2 से अंश में गुना करेंगे, -2 प्लस 1, क्योंकि इसे तो 1 से गुना करेंगे, यानी -2 प्लस 1 कितना हो गया, -1/2 हो गया। अब निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता था, a प्लस 2d। a की वैल्यू रखेंगे यहां से -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू रखिए 1/2। देखिए ये दोनों गुना में है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया -1 और +1 बचा, -1 और +1 कितना हो जाएगा 0। तो तीसरा पद हो गया 0। और चौथा पद निकाल लीजिए a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 3 गुना d की वैल्यू रखिए 1/2। -1 प्लस गुना कर दीजिए, कैंसिल नहीं हो रहे हैं, 3 1 जा 3/2। एलसीएम कितना 2, इसके हर में 1, 2 से गुना करिए -2, इसके हर में 2, 1 से गुना करिए +3, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1/2। तो पहले 4 पद आ गए -1, -1/2, 0 एंड 1/2। फिफ्थ पार्ट देखेंगे, a1 यानी कि पहला पद -1.25, a को पहला पद कहते हैं, ठीक है ना, तो a1 का मतलब पहला पद ही हो गया, ठीक है। a2 क्या होता है, a प्लस डी, यानी पहले पद में सार्वंतर जोड़ के समांतर श्रेणी का अगला पद आता है, -1.25 प्लस -0.25। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 5 10 के 0, 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 का 1, माइनस का 1.50, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हैं। तीसरा पद निकालिए, a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी है, -1.25 प्लस 2 गुना d की वैल्यू रखिए, d की वैल्यू कितनी है -0.25। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर लेंगे, 2 को और माइनस 0.25 को, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 की गुना 0 से 0, -0.50 आ गया गुना करके। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, देखो 0 से 5 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ लीजिए, कितना आया 7, 1 में 1 जोड़ेंगे 1, -1.75। तीसरा पद आ गया। चौथा पद निकालिए, a प्लस 3d। a की वैल्यू -1.25 प्लस 3 गुना d की वैल्यू रखिए -0.25, -1.25 प्लस 3 की गुना कर दीजिए, 3 पंजे 15 का 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 0 0, -0.75 जोड़िए, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 1 और 1 2, -2.0 यानी कि -2। तो पहले 4 पद आ गए, -1.25, -1.50, -1.75 एंड -2। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद होगा यहाँ पे, और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमें 2 चीज निकालनी है, एक तो पहला पद निकालना है, एक सार्वंतर निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये समांतर श्रेणी दिख रही है, यहाँ पे देखिए ये समांतर श्रेणी है, यानी कि सार्वंतर क्या होता है, सभी जगह बराबर, यानी कि जो यहाँ पे अंतर होगा वही यहाँ पे और वही यहाँ पे, सार्वंतर सभी जगह बराबर होगा। तो किसी भी जगह से निकाल लीजिए। जनरली हम क्या करते हैं, दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, समांतर सार्वंतर आ जाएगा, ठीक है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए पहला पद निकालना है। तो पहला पद तो हमें दिखाई दे रहा है, पहला पद कौन है समांतर श्रेणी का, पहले पद को हम a कह देंगे, कितना है 3, और समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर सभी जगह क्या होता है बराबर। सार्वंतर को हम दिखाते हैं किससे, d से। कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए, इससे ये घटा दीजिए। तो दूसरा पद कौन है 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। यहां से भी घटाएंगे तो वही आएगा, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, देखिए -1 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा -2। तो क्योंकि ये समांतर श्रेणी दे रखी है तो अंतर सभी जगह बराबर होगा। तो आपको सार्वंतर निकालना है तो दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे, ठीक है। इसमें देखिए सेकंड पार्ट में पहला पद निकालना है तो पहला पद कितना हो गया बच्चों -5। पहले पद को हम किससे दिखाएंगे, a से, a की वैल्यू क्या हो गई -5। सार्व अंतर चाहिए भाई, सार्व अंतर चाहिए तो सार्व अंतर कैसे निकलेगा, सार्वंतर कहते हैं d को। कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, किसी से भी घटा लीजिए सेम आएगा। a2 का मतलब दूसरा पद कौन है -1, माइनस a1 का मतलब पहला पद कौन है -5। अब देखिए माइनस इंटू माइनस, दो चिन्ह साथ में है तो क्या हो जाएगा प्लस, और 5 में से 1 घटा लीजिए कितना आ जाएगा 4, इसका सार्वंतर आ जाएगा 4। तीसरा पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, पहला पद निकालना है तो पहला पद तो हमें दिखाई दे रहा है, पहला पद कितना हुआ a बराबर 1/3। सार्वंतर चाहिए, सार्वंतर, तो सार्वंतर को कहते हैं d। कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, a2 कौन है बच्चों दूसरा पद 5/3, ये दूसरा पद है। a1 यानी कि 1/3, दोनों के हर बराबर हैं तो हर तो आ जाएगा 3 और 5 में से 1 घटाएंगे 4/3। इस श्रेणी का सार्वंतर क्या आ गया 4/3। इसमें देखिए पहला पद कौन होगा बच्चों, पहला पद दिखाई दे रहा है, पहला पद को कहते हैं a, तो ये कितना है 0.6, और सार्वंतर कैसे निकलेगा, d यानी कि a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 1.6 माइनस पहला पद कौन है 0.6, भाई ये दूसरा पद, ये पहला पद घटा दीजिए, 7 में से 6 गया 1 और 1.1, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और